एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो व्यापार कई तरह के होते हैं। बहुत से लोग अपना सामान बनाते हैं, बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। बहुत से लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से पैसा कमाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जुआ और सट्टे से पैसा कमाते हैं। और ये जुआ और सट्टा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नई है, एक जमाने से चली आ रही है, युग युग से चली आ रही है। और उससे भी पैसा लोग कमाते हैं। बहुत से लोग गंवा भी देते हैं, बहुत से लोग बर्बाद भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं चीज़ों से इतना पैसा उन्होंने कमाया कि उन पे गाड़ी बंगला घोड़ा जो भी होना था वो तो हुआ ही, इसके बाद एकड़ों जमीन खरीदी। तो इस तरह के भी लोग हैं। तो ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण ऐसे लोग जो केवल और केवल शर्त जैसी चीज लगा करते हैं, मतलब शर्त से ही जीत जाते हैं। जुआ सट्टा क्या है? शर्त ही है। जुआ में थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ दिमाग लगता हो, लेकिन सट्टा तो पूरी तरह से एक शर्त ही है। तो इस तरह की जो योग हैं वो कभी कभी किसी किसी कुंडली में देखने को मिलते हैं और वो लोग सफल भी मिलते हैं। आप ये कुंडली देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न की कुंडली है तो ऐसा जातक मंगल के पूर्ण रूप से प्रभाव में है। मेष लग्न के जो होते हैं, चूंकि मंगल को वॉरियर कहते हैं, तो मेष लग्न के जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा तेज होते हैं, रिस्क लेने में थोड़ा आगे तो रहते हैं। अब यहां अगर आप मंगल को सबसे पहले देखेंगे तो मंगल अपनी नीच राशि में चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं। तो जब मंगल नीच राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो थोड़े से असामाजिक काम कह सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग भाई जो इसमें लगे हैं वो सामाजिक भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ लीक से हटकर काम ये करते हैं। क्योंकि मंगल इनका यहाँ अच्छा नहीं माना गया। चतुर्थ भाव में मंगल को अच्छा इसीलिए नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ मंगल नीच प्रभाव देते हैं। अब कर्क राशि में ही अगर मंगल आ जाएंगे तो उनको नीच कहा जाएगा और वो थोड़ा सा लीक से हटकर काम करवाते हैं। अब यहां शनि इनके कर्मेश दसम भाव के जो स्वामी हैं वो शनि है, वो भी यहां मंगल के साथ युति है। और यहां राहु भी बैठे हैं। तो राहु का काम क्या है? राहु का काम क्या है कि जिस युति में राहु बैठेंगे उस युति को राहु बढ़ाएंगे। तो अब यहां मंगल को आप देखिए, मंगल लगन के स्वामी के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव जुआ सट्टा के लिए, अचानक धन प्राप्ति के लिए जाना जाता है। तो यानी अष्टमेश और लग्नेश दोनों ही मंगल नीच राशि में मौजूद है, चतुर्थ भाव में। और शनि कौन है? शनि कर्म के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं। तो कर्म लग्नेश और कर्मेश और अष्टमेश और लाभेश की युति कहां हो गई? इनके चतुर्थ भाव में युति हो गई। और ये मंगल और शनि की युति है। वैसे ये टेक्निकल जो पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग वगैरह उसके लिए अच्छी है, लेकिन अब ये जो युति है राहु इसको बढ़ाने का काम करेगा। और यहाँ के जो स्वामी हैं कौन है? चंद्र, वो अपने से नवे द्वादश भाव में बैठे हैं। तो शनि चंद्र द्वादश भाव में तो हैं, लेकिन इसके ही त्रिकोण में आ जाएंगे। त्रिकोण मतलब 4, 8 और 12 का ये जो त्रिकोण बनेगा इसी में आ जाएंगे। तो ये भी एक मतलब इस राशि के लिए, मंगल के लिए अच्छे ही कहे जाएंगे। अब इनका मतलब चंद्र मन है, मन के भाव में मंगल शनि राहु की युति है, तो इनका अष्टम से लाभ प्राप्त करने का योग पूरी तरह से बन जाता है। शनि को पापी ग्रह कहा गया, तो पाप प्रकृति से पैसा कमाना ऐसा भी कह सकते हैं।
तो इस तरह से बन जाता है। और राहु इसको बढ़ाने वाले हैं, राहु तो इसमें 4 चांद लगाएंगे। ये इनका योग है जो इनको जुए की तरफ और सट्टे की तरफ ले गया। और ये बैठा है चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव है सुख का, साधनों का और इसके जमीन का, इस तरह का भाव है। तो ये यहाँ राहु, अगर मंगल शनि होते और यहाँ राहु नहीं होते तो निश्चित जानिए मंगल शनि इनको बर्बाद कर देते। लेकिन यहाँ राहु है और इन्होंने काम क्या शुरू किया, काम शुरू किया राहु का ही, सट्टा का। तो राहु की भी दृष्टि पूरी पूरी रहेगी। तो राहु के कारण से ये अचानक राहु चूंकि अचानक चीजों का देने वाला है, तो उसके कारण से ये उस सट्टा वाली लाइन में चली गई। अब चूंकि केवल इतने वर्ष से ही सब कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा भी कुछ इस तरह के योग होने चाहिए जो इनको ये सब जब करते हैं तो ये प्रॉफिट में आ जाए। तो उसके लिए आप देखिए कि इनके जो धनेश हैं वो शुक्र हैं और वो सिंह राशि में मौजूद हैं। शुक्र पंचम भाव में, तो पंचम भाव में अगर धनेश शुक्र आएंगे तो ये एक अच्छा लाभ देते हैं, अच्छा धन भी देंगे। दूसरा एक योग है कि बुध और गुरु। अब यहां गुरु की दृष्टियां देखिए, गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, गुरु की दृष्टि लगन पर रहेगी और गुरु की दृष्टि तृतीय भाव, लाभ देंगे, लगन को बढ़ाएंगे, लगन को गुरु यहां बढ़ाएंगे। लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है तृतीय हाउस। तृतीय हाउस क्यों? क्योंकि तृतीय हाउस आपके कम्युनिकेशन का है और इसके साथ साथ ये आपके पराक्रम का भी है। अब जब गुरु की दृष्टि रहेगी और बुध गुरु के साथ है, यानी गुरु के पूर्ण प्रभाव में यहां बुध रहेंगे, तो ये मित्र का भी है, मित्रों से लाभ होगा इन्हें, और इनका पराक्रम भी बहुत बुद्धिमानी के साथ हाई रहेगा। तो इनका जो ये जो कहते हैं शर्त लगाते हैं, ये जो कैलकुलेशन करते हैं, वो इनका सटीक हो जाता है और ये जीत जाते हैं। तो जब ये ज्यादातर जीतेंगे तो पैसा तो आएगा, और इससे अधिक पैसा कहाँ आता है। तो इस तरह का जो योग है वो आपने समझा, इसके कारण से ही। दूसरा एक छोटा सा योग और भी है कि सूर्य षष्ठ भाव में, सूर्य अगर षष्ठ भाव में बैठे हैं किसी की भी कुंडली में, तो ये आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी, सुख, साधन सूर्य यहाँ बढ़ाने का काम करते हैं और दुश्मन को गिराने का काम करते हैं। तो इनका जो भी इनके सामने रहता होगा उसको ये मतलब गिरा देते होंगे, यानी उसको ये जीत लेते होंगे। तो ये सूर्य यहाँ देते हैं। तो एक ये योग भी इनके लिए काफ़ी प्रभावी है। आप लोगों ने कुंडली देखी, समझी, आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।